हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे चैनल का नाम है टू द पॉइंट मिस्टर मोहसन। और आज मैं आपके सामने कार्बन साइकिल लेकर के पेश हुआ हूँ। और कार्बन साइकिल एक ऐसी साइकिल है क्योंकि इस दुनिया की ज़्यादातर बॉडी कार्बन से बनी हुई है, और या तो इस दुनिया में जो गैसेस की तादाद उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए कार्बन की इम्पोर्टेंस अपनी जगह मौजूद है। और कार्बन की जो है एक साइकिल है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन साइकिल की जो डेफिनेशन है, जो ये प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन है, लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र करना कार्बन का कहलाता है कार्बन साइकिल। इस बॉडी में था, इस बॉडी से अब इस बॉडी में मूव कर गया है, ये है कार्बन साइकिल। वैसे आपको इस बारे में पता होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट चेंजेस फ्रॉम फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये अपनी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शक्ल तब्दील कर सकता है, लेकिन ये ना ही इसे बनाया जा सकता है, ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ मिलते जुलते हालात कार्बन के साथ भी हैं। ये कार्बन को जो है हम आज देखेंगे कि कैसे ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ये जो है हम देखेंगे सिर्फ इसकी अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, लेकिन ये जो है ना इसे हम बना रहे हैं, ना ही हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ना ही ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट होता है भाई। हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन है 0.03%। ठीक है, इतने कम क्वांटिटी में होने के बावजूद भी इस दुनिया में कार्बन कार्बन बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसलिए मौजूद है क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं बल्कि कार्बन की बनी हुई हैं। क्योंकि हमारी जो बायोमोलिक्यूल है, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, या हमारे पास विटामिन है, हमारे पास फैट्स हैं, इन सब के अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमारे पास डायमंड हो या ग्राफाइट हो, ये सारे भी कार्बन के मॉलिक्यूल है। तो इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें हमें कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की मिलाप से, इनके मिलने से हमें बनती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कार्बन मौजूद कहाँ है। तो हमारे पास मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, हमारे पास कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। वो अपनी फॉर्म किस तरीके से शक्ल अपनी तब्दील करता है और किस बॉडी में चला जाता है, इसे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में, हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन मौजूद था। उसे कैप्चर कर लेता है कौन? प्लांट। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसे यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, फिर ये कार्बन किसके अंदर मौजूद है? अब प्लांट के अंदर है। ठीक है, इस प्लांट को ईट करेगा कौन? ईट करेगा एनिमल। ठीक है, आप कोई भी एनिमल, हर्बीवोरस यहाँ पे बना सकते हैं। वैसे मैंने पैरट बनाने की कोशिश की है लेकिन ये बन नहीं सका। लेकिन ये है कि हम यहाँ पे कोई भी एनिमल बना सकते हैं। ठीक है, वो एनिमल जो हर्बीवोर हो, जो कि प्लांट ईटर हो। ठीक है, इसने जो है प्लांट को ईट कर लिया। ठीक है, वो क्या करेगा? अब इसके अंदर जो कार्बन था वो ट्रांसफ़र हो गया है एनिमल के अंदर। अब ये एनिमल जो है हमारे पास ये रिस्पायरेशन करेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एब्जॉर्ब होता है। जब इसके नतीजे में रिलीज होगा तो ये वापस किसके पास चला जाएगा? एटमॉस्फेयर के पास। ठीक है, ये थी हमारे पास एक साइकिल। अब इसी से एक और एक साइकिल निकलती है। वो क्या है कि प्लांट या फिर एनिमल, इन दोनों में से कोई एक मर जाए या दोनों मर जाए। जब ये डेड हो जाएंगे और डीके हो जाएंगे, डीके का मतलब है सड़ना गलना, जब इसके ऊपर फंगस आकर के या बैक्टीरिया आकर के इसे डिकम्पोज करेगा तो वो भी इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? कार्बन की फॉर्म में। और वो वापस कहाँ चले जाएंगे? एटमॉस्फेयर के पास। इसके बाद इसकी एक और एक शक्ल है, वो कहलाता है फॉसिल फ्यूल। जब ये मर गए, दफन हो गए, ज़मीन के अंदर दबते चले गए, दबते चले गए, और कई सौ साल बाद या कई हज़ार साल बाद जब उस जगह से ऑयल निकलता है तो वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल ही होता है। ठीक है, वो इनके मरने से ही बना होता है। और फिर वो जब बर्न होता है, जब वो जलता है फॉसिल फ्यूल, तो वो भी किस में चला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाले एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि कोई भी जानदार है वो मरे, ठीक है, या वो दफन हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारे पास एटमॉस्फेरिक कार्बन के अंदर। ठीक है, ये तो थी साइकिल की एक पहलू। अब हम चलते हैं साइकिल के सेकंड वे की तरफ, कि हमारे पास अगर ये कार्बन वाटर से रिएक्ट कर दे। बारिश होती है, बारिश होती है तो पानी आता है। जब पानी आता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। ठीक है, और ये कार्बोनिक एसिड जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है लाइम स्टोन यानी कि CaCO3। ठीक है, जिसे हम चूने का पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ये लाइम स्टोन्स के साथ कार्बोनिक एसिड जब लाइम स्टोन कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और लाइम स्टोन बनाता है। ठीक है, तो ये जब ज़मीन के अंदर ये क्या कहते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि इससे पहले तो ये लिक्विड फॉर्म में था लेकिन अब जो है ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद जब ये सबडक्शन होगी, यानी कि ये मेल्ट होगा। कौन मेल्ट होगा? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट्स थे, ये जब मेल्ट होंगे, ठीक है, और वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, ये जाहिर है वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब ये कि ये बर्न होंगे और ये वापस
एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेंगे। तो जब ये जलेंगे या बर्न होंगे तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर कार्बन में। यानी कि हमें ये बात समझ में आई कि साइकिल जहाँ से चली थी वापस घूम करके उसी के पास पहुंच गई, इसीलिए हम इसे कहते हैं कार्बन साइकिल। यानी कि फॉर्म कोई भी हो, एक बॉडी हो या दूसरी बॉडी हो, प्लांट हो या एनिमल हो, इसकी शक्ल क्या होगी, तब्दील होती रहेगी, ये दूसरे दूसरे बॉडी में मूव करता रहेगा, लेकिन ये ख़त्म भी नहीं होगा और ना ही ये हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पूरे प्रोसेस को अगर हम 1 मिनट में सम अप करने की कोशिश करें तो वो ये है कि हमारे पास अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्लांट में कार्बन चला जाएगा, वहाँ से फिर एनिमल उसको ईट करके एनिमल में आ जाएगा, एनिमल से वापस एटमॉस्फेयर में चल जाएगा अगर वो रिस्पायरेशन करता है। अगर दोनों मर गए तो डीके के ज़रिए, डिकम्पोजिशन के ज़रिए दोबारा एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको सेकंड वे देखते हैं जिसके अंदर ये रेन से मिक्स हो रहा है, बारिश से मिक्स हो रहा है, तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा, लाइमस्टोन बनाएगा और उसके बाद सबडक्शन के नतीजे में जो है वापस ही एनवायरनमेंट में चला जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम ये कहेंगे कि कार्बन एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अपनी शक्ल को चेंज कर ले रहा है, लेकिन ना ये ख़त्म हो रहा है ना ही ये बन रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।